जो मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी अपने मियाँ और एम्बो के बाद वो है घर का खाना। क्योंकि यहाँ घर में मस्त सोफे पे बैठे बैठे ऑर्डर करो, अब ये बना दो, अब वो बना दो, अब ये खा लो, वो खा लो, और सब कुछ खाती रहती हूँ मैं बिकॉज एवरीबडी नोज आई लव फूड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिग बॉस के हाउस में ऐसा नहीं होगा। वहां पे खुद सारा काम करना पड़ेगा, पता नहीं लोग कैसा खाना बनाएंगे, और लिमिटेड भी मतलब लग्जरी आइटम्स नहीं मिलते ना, सिंपल सिंपल खाना खाना पड़ता है। और मैं तो बहुत स्पॉइल्ड हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें की खाने की आदत है। तो आई एम गोइंग टू मिस यू लॉट। आई लव यू फूड। आई एम रियली रियली सॉरी टू ऑल माई फैंस। वो सब लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, वो सब लोग जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा कि क्या मैं बिग बॉस कर रही हूँ या नहीं, या तो मैं आपके सवाल को इग्नोर करती गई या मैंने कह दिया नहीं कर रही। आई एम रियली सॉरी गाइज। मैं नहीं चाहती थी छुपाना, पर आप सबको पता है कि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इट्स सपोज्ड टू बी अ सरप्राइज। सो प्लीज मुझे माफ कर दो, स्पेशली मेरे सारे फैंस। यू गाइज आर सो लवली, यू गाइज केप्ट ऑन अज्यूमिंग, केप्ट ऑन आस्किंग मी, पर मैं चुप रही। आई एम सो सॉरी। और मुझे पता है आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जैसे आज तक आप मुझे इतना प्यार देते रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दिया आपने, हमेशा एक्सेप्ट किया है, सपोर्ट किया है इन एवरीथिंग। आई रियली रियली वांट यू ऑल टू एक्सेप्ट मी, सपोर्ट मी एंड शावर मी विद योर लव एंड ब्लेसिंग्स इन दिस न्यू जर्नी ऑफ बिग बॉस ऑल्सो प्लीज। हाय एवरीवन। आई नो आप सब ये वीडियो तब देख पाएंगे जब मैं घर के अंदर होंगी ऑलरेडी, एंड आई नो आप सब बहुत अपसेट होंगे बिकॉज मेरा बर्थडे दूसरी बार मैं बिग बॉस के घर में मनाऊंगी। इनफैक्ट आई थिंक आई एम द ओनली कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जिसने 2 बार अपना बर्थडे बिग बॉस के घर में ही मनाया। I don't know, it just happened. I didn't have any idea about it. You know, when I was approached for Big Boss, I was told that we have to start shooting from 3rd. So, you know, I was prepared कि 3rd से shoot शुरू होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके जाऊंगी। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि 3rd के टेलीकास्ट के लिए आई हैव टू गेट इनटू द हाउस ऑन 1st, which came as a shock, as a blow to me. I was not at all prepared for it. No one was. मेरे घर पे सब लोग बहुत upset हो गए. And then I decided कि I think I should just let go Big Boss, and I really wanted to celebrate my birthday. पर फिर you know थोड़ा सा सोच विचार किया, और सबने बोला लॉकडाउन में हमने बर्थडेज ही मनाए हैं, केक्स ही बनाए हैं, और खाने ही बनाए हैं, और घर वालों के साथ ही रहे हैं, और बर्थडेज दोबारा आ जाएंगे। आप लोगों को भी बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारा कंटेंट बनाया जो आप लोगों को अच्छा लगा ऑन आवर सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो देन वी डिसाइडेड कि लेट्स जस्ट गो फॉर इट। कहते हैं ना कि काम है और काम को कभी मना नहीं करना चाहिए। तो आई वॉज वेरी नर्वस, आई एम स्टिल नर्वस बिकॉज ऑब्वियसली आई एम येट टू एंटर द हाउस। You'll see the video later, but I am nervous. I need your support, guys. You always have supported me, but अब दोबारा से वो घड़ी आ गई है। हालांकि इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मैं एज अ कंटेस्टेंट नहीं, एज अ मेंटोर अंदर जा रही हूँ, और बहुत ज्यादा प्यार और इज्जत मिली मुझे आप सब से और कलर्स टीवी से, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू नो इट्स एन ऑनर कि 2 विनर्स अंदर जा रहे हैं और उनके साथ मैं अंदर जा रही हूँ। इट्स रियली रियली एन ऑनर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू देम बिकॉज मेरी जो स्क्रिप्ट भी थी, मेरी इंट्रोडक्शन की जो भी डायलॉग्स थे, इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा था और इतनी खूबसूरती से लिखे गए थे जो भी मेरी जर्नी रही है शो के अंदर। सो या आई नो बहुत सारे गिफ्ट्स आएंगे, बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, बहुत सारे केक्स आएंगे। आई एम गोना मिस ऑल दैट। बहुत एक्साइटमेंट होती थी मुझे हर साल, बट नॉनदलेस आई थिंक आई विल कम आउट एज अ बेटर पर्सन,
और ऑफ कोर्स 3 साल मेरे सीजन को हो गए हैं एंड आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. आई इवॉल्व एवरी डे. आई एम नॉट द सेम पर्सन व्हाट आई वाज येस्टरडे. तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारा अच्छा टाइम गुजरे बिग बॉस के घर में, बहुत सारी मेमोरीज बने, बहुत सारे रिश्ते बने और बहुत सारी मस्ती करूं, बहुत सारा फन करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं. कीप सपोर्टिंग मी द वे यू हैव एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गिवन मी. बस इसी तरह से ये जो मेरी बिग बॉस की जर्नी है ज्यादा लंबी नहीं है, पर जितनी भी है कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी. दैट्स इट. आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को बताऊं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ और मुझे पहले से नहीं पता था कि मेरे बर्थडे पे आई विल बी इन द हाउस अगेन. बट या ऐसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा. प्लीज 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 बुरा मत मानिएगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड वंस आई एम बैक वी विल सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड हम केक काटेंगे, डेकोरेशन करेंगे, बहुत बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड आई एम गोना रीड आउट ऑल द लेटर्स एंड आई एम गोना अनबॉक्स एंड यू नो डू ऑल द स्टफ जो भी आप गिफ्ट्स वगैरह सब भेजेंगे. तो थैंक यू सो मच. कोशिश कीजिए गिफ्ट्स वगैरह ना भेजे. योर लव इज इनफ बट आई नो यू पीपल हाउ यू आर. सो या थैंक यू सो मच. आई लव यू. के घर में बहुत सारी मेमोरीज बने, बहुत सारे रिश्ते बने और बहुत सारी मस्ती करूं, बहुत सारा फन करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं. कीप सपोर्टिंग मी द वे यू हैव एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गिवन मी. बस इसी तरह से ये जो मेरी बिग बॉस की जर्नी है ज्यादा लंबी नहीं है, पर जितनी भी है कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी. दैट्स इट. आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को बताऊं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ और मुझे पहले से नहीं पता था कि मेरे बर्थडे पे आई विल बी इन द हाउस अगेन. बट या ऐसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा. प्लीज 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 बुरा मत मानिएगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड वंस आई एम बैक वी विल सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड हम केक काटेंगे, डेकोरेशन करेंगे, बहुत बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड आई एम गोना रीड आउट ऑल द लेटर्स एंड आई एम गोना अनबॉक्स एंड यू नो डू ऑल द स्टफ जो भी आप गिफ्ट्स वगैरह सब भेजेंगे. तो थैंक यू सो मच. कोशिश कीजिए गिफ्ट्स वगैरह ना भेजे. योर लव इज इनफ बट आई नो यू पीपल हाउ यू आर. सो या थैंक यू सो मच. आई लव यू. के घर में बहुत सारी मेमोरीज बने, बहुत सारे रिश्ते बने और बहुत सारी मस्ती करूं, बहुत सारा फन करूं और आप लोगों को एंटरटेन करूं. कीप सपोर्टिंग मी द वे यू हैव एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव यू गिवन मी. बस इसी तरह से ये जो मेरी बिग बॉस की जर्नी है ज्यादा लंबी नहीं है, पर जितनी भी है कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी. दैट्स इट. आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को बताऊं कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ और मुझे पहले से नहीं पता था कि मेरे बर्थडे पे आई विल बी इन द हाउस अगेन. बट या ऐसा हो रहा है तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा. प्लीज 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 बुरा मत मानिएगा. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड वंस आई एम बैक वी विल सेलिब्रेट माई बर्थडे एंड हम केक काटेंगे, डेकोरेशन करेंगे, बहुत बहुत सारी मस्ती करेंगे एंड आई एम गोना रीड आउट ऑल द लेटर्स एंड आई एम गोना अनबॉक्स एंड यू नो डू ऑल द स्टफ जो भी आप गिफ्ट्स वगैरह सब भेजेंगे. तो थैंक यू सो मच. कोशिश कीजिए गिफ्ट्स वगैरह ना भेजे. योर लव इज इनफ बट आई नो यू पीपल हाउ यू आर. सो या थैंक यू सो मच. आई लव यू.